Assalamualaikum. So my name is Ahmed Fadli and today I am here to teach you Computer Science of class 9th. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Planning a Solution. After analyzing a problem, we formulate a plan that may lead us towards the solution of a problem. This phase includes finding the right strategy for problem solving. वो कहते हैं कि हमने एक दफ़ा प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया 5Ws के ज़रिए. अब हमने कोई प्लान बनाना है जिससे हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. ये जो फेज़ होता है इसके अंदर हमने वो स्ट्रेटजी ढूंढनी होती है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ की जाएगी. और उसने कुछ उनकी स्ट्रेटजीज उसमें से जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज जो यूज़ की जाती हैं मोस्टली वो बताई हुई हैं. सबसे पहली है डिवाइड एंड कॉन्क्वर. डिवाइड एंड कॉन्क्वर का क्या मतलब होता है? डिवाइड मतलब बांटो और कॉन्क्वर मतलब पता करो. ये स्ट्रेटजी ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें. मतलब आप फॉर एग्जांपल आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो उसके आप छोटे छोटे हिस्सों में से बांट लें और फिर उसे बांट के उसके उन स्मॉलर प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करें. उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे तो उसे सॉल्व करना ईजियर हो जाएगा. और इसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वर, यानी उसको बांट कर उस प्रॉब्लम को पता कर लो. अगला है गेस, चेक एंड इम्प्रूव. द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन. ये सीधे आप गेस लगा लो. आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप उस प्रॉब्लम का गेस लगाओ सॉल्यूशन का, और फिर उस सॉल्यूशन जो आपने गेस का लगा के सॉल्यूशन निकाला है उसकी करेक्टनेस देखो कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है. इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस देन ही स्लैश ही रिफाइंस द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल आपने गेस लगाया, वो गेस सही नहीं आया, फिर आप क्या करोगे? आप उस सॉल्यूशन को और रिफाइन करोगे और गेस लगा के उसे और बेहतर करोगे. द रिफाइनमेंट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस. इटरेटिव का मतलब है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इटरेशन हो. इटरेशन मतलब बार बार कोई स्टेप रिपीट हो. ये एक इटरेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर आपने सेम स्टेप बार बार रिपीट करना है. आपने बार बार उसे चेक करना है और बार बार उसको इम्प्रूव करना है. अगली हमारी स्ट्रेटजी का नाम है एक्ट इट आउट. In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks. Afterwards, she performs the task. ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है. ये है कि आप पहले उस प्रॉब्लम के टास्क आप मतलब एक तरीके से उसके स्टेप्स लिख लो कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. उसकी टू डू लिस्ट बना लो और फिर उन सब टास्क्स को एक एक करके परफॉर्म करो और उसे सॉल्व कर लो. इजी सी ये भी है. अगली है प्रोटोटाइपिंग यानी ड्राइंग. प्रोटोटाइपिंग क्या है? दिस टेक्निक ड्राइव्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन. हाउएवर इट मे हेल्प अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. प्रोटोटाइपिंग एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन आना है उसकी आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लो. मतलब देखें जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉब्लम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हुई है. ये देखें, ये इन्होंने एक प्रॉब्लम है जिसको उन्होंने पिक्चर्स के ज़रिए समझाया हुआ है जिससे इसे सॉल्व करना ईजियर हो जाता है. आगे ये भी कह रहा है कि ये फाइनल सोल्यूशन नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. वो कह रहा है दिस इज़ नॉट दी फाइनल सोल्यूशन. ये आपका आखिरी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये किसी डिज़ाइनर को उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प कर सकता है. द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम. इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन. वेरी स्पेसिफिकली द सोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम. ये भी सीधी सी बात कह रहा है कि आपने अगर कोई स्ट्रेटजी यूज़ करनी है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो वो उस प्रॉब्लम की नेचर के लिहाज से आप चूज़ करेंगे. मतलब किसी प्रॉब्लम का हो सकता है आप डिवाइडिंग करेंगे तो ये सबसे बेस्ट हो सकता है,
लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम्स को आपस से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप उसके वक्त आप कोई और यूज़ कर लें। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेटजी हमने ढूंढनी है उसका डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम की नेचर कैसी है। हर प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, सब प्रॉब्लम्स के लिए आपको डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। So this was it for today's video. I hope you guys liked today's lecture. If you did, don't forget to like, subscribe and share the channel. Also hit the like button on this video so I can get motivated and make more lectures for you guys. I was on a break because I was really busy with my schoolwork. That's why I wasn't uploading a new video. But now I'm back. So please keep supporting and Allah Hafiz.